शिक्षक सम्मेलन में पीएम मोदी ने सुनाई भूटान की कहानी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं कई बार प्रधानमंत्री के बाद जब भी मुझे विदेश जाने का एक दायित्व रहता है, जब भी जाता हूं, विदेश में इन नेताओं से जब मिलता हूं और वो जो बातें बताते हैं, यहां बैठा हुआ और इस बात को सुनने वाला हर शिक्षक गर्व अनुभव करेगा। मैं अपने अनुभव बताता हूं आपको। आमतौर पर विदेशों के नेताओं से जब मिलता हूं तब उनके जीवन में भारतीय शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान रहा है, बड़े गर्व के साथ वो वर्णन करते थे। मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा भूटान में हुई और भूटान के राज परिवार के साथ जब मैं बैठा था तो वो गर्व से बताते थे, जो उनके सीनियर किंग है वो बता रहे थे कि मेरी पीढ़ी के जितने लोग भूटान में हैं, उन सबको कोई न कोई हिंदुस्तान के शिक्षक ने पढ़ाया लिखाया है। और वो बड़े गर्व से कहते थे। ऐसे ही मैं जब सऊदी अरब गया, वहां के किंग बहुत वरिष्ठ और सम्मान्य महापुरुष हैं, मुझ पर उनका प्रेम भी बहुत है। लेकिन उनसे जब मैं बैठा तो बोले, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। फिर उन्होंने मुझे पूछा, क्यों मालूम है? मैंने कहा, आप बताइए, ये आपकी कृपा है। उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं भले राजा हूं, जो भी हूं, लेकिन बचपन में मेरा शिक्षक तुम्हारे देश का था और तुम्हारे गुजरात का था और उसने मुझे पढ़ाया। यानी इतने बड़े संपन्न देश के महापुरुष बातचीत में भारत के प्रधानमंत्री के से बात करते समय एक शिक्षक के योगदान की बात करना गौरव अनुभव कर रहे थे। पिछले दिनों कोविड में आप WHO के संबंध में टीवी पर बहुत कुछ देखते होंगे। आप WHO को जो मुखिया है मिस्टर टेड रॉस, उनके कई बार टीवी पर आपने उनके बयान देखे हैं। मेरी उनके बड़ी अच्छी मित्रता है और वो हमेशा गर्व से कहते थे। पिछले दिनों जामनगर आए थे, तब भी वो उसी गर्व के साथ दोबारा उल्लेख किया। उन्होंने कहा, बचपन से मेरी जिंदगी के हर पड़ाव में कोई न कोई हिंदुस्तानी शिक्षक का योगदान रहा है। मेरे जीवन को बनाने में भारत के शिक्षक का योगदान रहा है। और फिर तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं आज भारत आया हूं, भारत के शिक्षकों ने मुझे बनाया है, आप मुझे एक भेंट सौगात दे सकते हैं क्या? मैंने कहा, क्या? बोले, लेकिन आपको देनी पड़ेगी और सार्वजनिक रूप से देनी पड़ेगी। वो ऐसी अमिट छाप छोड़ करके आए हैं, पीढ़ियों के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। साथियों, जैसे रूपाला जी गर्व से कह सकते हैं कि वो आजीवन शिक्षक हैं, मैं स्वयं में शिक्षक नहीं हूं, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक आजीवन विद्यार्थी हूं। मैंने आप सभी से समाज में जो कुछ भी होता है उससे बारीकी से ऑब्जर्व करना सीखा।